सरकार कभी अपने जीवन काल में नहीं देखे थे। और डर क्यों है भाई, युवा पीढ़ी से इतना डर क्यों है? अगर आप इसको स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाकर अगर रोजगार दे दिए होते, नौकरी दे दिए होते, तो आज ये युवा छात्र जो है, ये जो सड़क पे उतरी है आपके खिलाफ में, कल दिन ये पढ़ रही होती। आज के दिन ये लाइब्रेरी में, किसी लाइब्रेरी में मिलती, किसी रूम में, किसी हॉस्टल में ये किताबें हो गया है। बहुत ही ये सभी सरकारों को, आसू को, जेएमएम को, बीजेपी को, सबको देख लिए, सभी ने हमें ठगने का काम किया। इस 22 सालों में केवल और केवल यहाँ की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा ठगा गया है, सबसे ज़्यादा ठगा। जय झारखंड। इस वक्त सीएम आवास घेराव में हम लोग सभी जा रहे थे और पूरे क्रांतिकारी युवाओं के साथ। जैसा कि आप अभी हमारे देख रहे हैं, स्टार क्रांति डुमरी के मोतीलाल महतो जी भी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, जिधर भी जा रहे हैं बैरिकेडिंग कर दिया गया। हाँ, ये तो तानाशाही सरकार दिखने में लग रहा है कि इतना तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में हमको लगता है इतना अंग्रेज लोग भी पुलिस नहीं लगाया होगा जितना ये लोग लगाया। ऐसा लग रहा है कि मतलब आज, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, छात्र आज मानेगा नहीं, आज घुस के ही रहेगा, चाहे जिधर से जाए। चारों तरफ से जा रहे खेत पथार वगैरह हम सब में बैरिकेडिंग है, मतलब कहीं भी नहीं छोड़ा है। एक चौक चौराहा गुमटी उमटी में सब जगह पुलिस भर दिया है, मतलब कहीं भी खाली नहीं छोड़ा है। तो चप्पा चप्पा में पुलिस है। इतना हम कभी इतना डरा हुआ, लेकिन इतना घिनौना सरकार हम बता नहीं सकते, इतना घटिया सरकार का कि 3.5 साल में ना तो एक स्थानीय नीति बना पाई है, और ना ही नियोजन नीति बनाई है, और ना ही एक एग्ज़ाम ले पाई है। आप कोई भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, एक जेपीएससी को क्लियर होने में 5 साल लग रहा है, जेएसएससी सीजीएल को अभी तक नहीं क्लियर हुआ है। जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम तो देख लीजिएगा 8 साल में भी एक हुआ है। तो यहाँ बताइए 8 साल, 5 साल, 3 साल में एक एग्ज़ाम होगा तो यहाँ की युवा पीढ़ी क्या करेगा? सुसाइड ही तो करेगा। तो देखिए, पहले टारगेटेड था कि हम लोग यहाँ पे मोरहाबादी मैदान में रहेंगे, तो उन लोग को पहले पता चल गया कि मोरहाबादी अब पूरा तरह से चारों तरफ से घेर लिया है मोरहाबादी को ही। अब हम लोग किधर जाएंगे? अब ये दूसरा रास्ता, एक गली का रास्ता देखिए, मोरहाबादी हातमाबाद साइड से एक रास्ता है, वही रास्ता से ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास तक जाती है। देखिए, आगे हो सकता है बैरिकेडिंग नहीं लगा होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक सफलतापूर्वक पहुँच सकते हैं, और नहीं तो बैरिकेडिंग लगा दिया होगा तो फिर हम लोग वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब चूँकि अब चारों तरफ से अगर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, तो अगला विकल्प कहीं बैठ के शांति रूप से करेंगे आंदोलन। हाँ, देखते हैं अभी बैरिकेडिंग आगे कहाँ पर लगाया है। इधर से गली वाला रास्ता है, इसको चयन किया गया क्योंकि चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा था। जिधर जा रहे थे उधर बैरिकेडिंग था, खेत पथार नदी नाला सब में बैरिकेडिंग था। 3 तरफ से आप गए, तीनों तरफ से रोक दिया गया। ये चौथा हम लोग चौथा एक वैकल्पिक रास्ता है, ये गाँव होके जाता है, हातमा बस्ती होके जाता है, उस रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आगे अगर बैरिकेडिंग होगा तो फिर हम लोग को वहीं पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जिधर से हम लोग चल रहे हैं, हो सकता है वो देख रही होगी आगे उन लोग भी चल रहे हैं। चल रहा है वो लोग आगे हम लोग, वो लोग का आगे चल रहा है। जिधर से हम लोग जा रहे हैं उधर वो लोग बैरिकेडिंग कर दे रहा है। ये आंदोलन 1.5 साल से लगातार चल रहा है। अब लग रहा है कि इसको चेंज करना होगा, और कहीं ना कहीं विधानसभा जो दूसरे पर भरोसा किए हुए हैं कि उन लोग नियम बनाएगा, अब लग रहा है कि युवा लोगों को विधानसभा के अंदर भेजने एकदम अब इसको बदलना चाहिए। और युवा पीढ़ी को जो कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, उसको अब करना चाहिए कि आई लव पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स सब करेंगे, अब तुम सलाह बैठो, अब हम पॉलिटिक्स करेंगे। और कैसे पॉलिटिक्स होता है वो हम दिखाएंगे, कैसे झारखंड का विकास होगा वो हम बताएंगे। शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए, स्वास्थ्य नीति कैसे होना चाहिए, रोजगार नीति कैसे होना चाहिए, स्थानीय नीति कैसे होना चाहिए, खनन नीति वो हम आपको आप दिखाएंगे कैसे होना चाहिए। ये युवा पीढ़ी, पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी अच्छी तरह से बना सकती है और अच्छी तरह से समझती है इसको। यानी आप कह सकते हैं कि अब हम लोग दूसरे के बनाए हुए नीतियों पर नहीं बढ़ेंगे, अब हम लोग खुद नीति बनाएंगे। बढ़ते इतना साल से तो कह रहे हैं कि आप ही नीति बनाइए, आप ही राज कीजिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं विफल है। अब किस कारण से विफल है हमें समझ नहीं आता। उसके पास IAS हैं, IPS हैं, बड़े अधिकारी हैं जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, लेकिन किस तरह का नीति बनाया जा रहा है ये हमके समझ में नहीं आता है। लगातार बाहरियों के प्रभाव में, लोग कहते हैं कि बाहरियों चिंटू पिंटू के प्रभाव में मुख्यमंत्री रहते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये सब बात सच है। काहे कि अगर ऐसा देखा जाए कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं बाहरी है। जो भी नाम आपको उनके इर्द गिर्द मिलेगा, चाहे लेफ्ट हैंड, चाहे राइट हैंड, चाहे PA, चाहे DA, जो भी है सभी कहीं ना कहीं बाहरी है। तो इससे तो आदमी का एक मैसेज जाता है कि सारे बाहरियों के हाथों में ये राज्य की जो नीति निर्माता हैं सभी बाहर के एक तरह से पिछलग्गू हैं, एक तरह से गुलाम हैं। दादा, आपसे हम जानना चाहेंगे, टाइगर दा इस आज के जो CM आवास में है, क्या वो हैं, आए हुए हैं? वो एक्चुअली में आज से 1-1.5 महीना पहले हैं। उनका ये शेड्यूल तय होने से पहले एक सभा का शेड्यूल तय था, तो वो सभा करने गए हैं। अगर उनको बोले हैं कि अगर हमको वहाँ से सभा से मिल जाती है, अगर टाइम रहेगा तो हम ज़रूर पहुँचेंगे।
लाइव आके बोले हैं कि हमारा सशरीर उपस्थित होगा, क्या कहेंगे? बोले हैं सशरीर उपस्थित होगा। हाँ, तो वो सभा करके वहाँ से निकलेंगे और जितना देर उनको आने में लगेगा वो पहुँचेंगे। अगर बोले और एक और, चूँकि अभी एक क्रांतिकारी पनेश्वर दा है, एग्ज़ाम लिखने आए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये इसी से डर का अंदाज़ा लगा सकता है कि सरकार पर कितना डर है कि एक छात्र है जो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको भी बख्शा नहीं जा रहा है। अरे इतना निरंकुश, इतना तानाशाही सरकार तो अंग्रेज भी नहीं था। हमारे स्टार क्रांतिकारी युवा मोतीलाल महतो जी जो हमारे डुमरी विधानसभा से आते हैं, उनसे हम बात करने का कोशिश कर रहे थे। चूँकि अभी पैदल मार्च हम लोग चल रहे थे सीएम आवास की ओर जा रहे हैं और उन्हीं के दौरान हमारे स्टार क्रांतिकारी मोतीलाल महतो जी मिले हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास किए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ नए चीज़ों को आप तक पहुँचाएँगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।